3 जून 2026 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों ने मिलकर वॉर पावर्स रेजोल्यूशन को मंजूरी दी। इस रेजोल्यूशन में प्रेसिडेंट ट्रंप को साफ ऑर्डर दिया गया कि वो ईरान में जंग फौरन बंद करें। 1973 के कानून के मुताबिक किसी भी प्रेसिडेंट के लिए बिना कांग्रेस के अप्रूवल के 60 दिनों से ज्यादा जंग जारी रखना गैर कानूनी माना जाता है। इसलिए कांग्रेस ने इस रेजोल्यूशन के जरिए ट्रंप के फैसलों पर लगाम लगाने की बड़ी कोशिश की। लेकिन इस रेजोल्यूशन के पास होने के महज कुछ ही दिनों बाद 17 जून 2026 को जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 14 पॉइंट्स वाला समझौता हो गया तो पूरा पासा ही पलट गया। इस समझौते के बाद ट्रंप ने बहुत चालाकी से दावा किया कि सीज फायर और बातचीत की वजह से अब हालात बदल चुके हैं। चूंकि ये रेजोल्यूशन एक कॉन्करेंट रेजोल्यूशन था जिसको नाफिज करने के लिए प्रेसिडेंट के दस्तखत की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसके पास कोई कानूनी तौर पर रुकावट पैदा करने वाली ताकत नहीं थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी कानूनी पेच का फायदा उठाया और कांग्रेस के उस रेजोल्यूशन को महज एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट बनाकर छोड़ दिया, खत्म कर दिया। सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब जुलाई में ट्रंप ने अचानक इस्लामाबाद समझौते को खारिज कर दिया और दोबारा मिलिट्री एक्शन के साथ साथ नेवल ब्लॉकेड शुरू करने का ऐलान किया। इस दोबारा शुरू हुई जंग के बाद भी अमेरिकी कांग्रेस ट्रंप को पूरी तरह रोकने में नाकाम रही। कांग्रेस की इस नाकामी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह दलील दी कि ईरान ने समझौते की शर्तों को तोड़ा है और अमेरिकी मफादात पर खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को मुल्क की सिक्योरिटी के लिए दोबारा हमले करने का पूरा हक हासिल है। इसके अलावा कांग्रेस के अंदरूनी सियासत ने भी ट्रंप को खुली छूट दे रखी है। अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के पास अक्सरियत होने की वजह से कई मेंबर्स प्रेसिडेंट के फैसलों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, भले ही वो अंदरूनी तौर पर इस जंग से परेशान हो। कांग्रेस के पास प्रेसिडेंट के बजट को रोकने की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन कांग्रेस मुल्क की सिक्योरिटी के नाम पर चल रही इस जंग के फंड को पूरी तरह बंद करने का बड़ा सियासी खतरा मोल नहीं लेना चाहती। यही वजह रही कि कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी और चर्चाओं में उलझी है और जमीन पर ट्रंप को रोकने के लिए कोई सख्त कदम अब तक नहीं उठा सकी है। इस पूरे सियासी चक्रव्यूह के पीछे वॉशिंगटन की सबसे ताकतवर लॉबी एपेक यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी और यहूदी इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। एपेक का मकसद अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को इजराइल के हक में बनाए रखना है। वो इसी के लिए सालों भर काम करते हैं। जब इस्लामाबाद समझौते के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने साफ कहा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, तो अमेरिकी कांग्रेस के अंदर मौजूद एपेक हामी मेंबर्स ने ट्रंप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि जंग शुरू की जाए और ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए। यही वजह है कि सीज फायर टूटने के बाद अमेरिका ईरान पर बड़े और पहले से कहीं ज्यादा तगड़े हमले कर रहा है। अमेरिकी पार्लियामेंट कांग्रेस के दोनों हाउसेज में बैठे कई असरदार लीडर्स को चुनाव जीतने और फंड जुटाने के लिए इन बड़े यहूदी इदारों, इंस्टीट्यूशंस और एपेक की भारी मदद मिलती है। ऐसे में कोई भी लीडर खुलकर इजराइल के मफादात के खिलाफ, उसके फायदे के खिलाफ जाकर ईरान के साथ किसी मुस्तकिल समझौते की हिमायत नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता। जब ट्रंप ने जुलाई में दोबारा हमले शुरू किए तो कांग्रेस के अंदर इस लॉबी के असर की वजह से जंग के खिलाफ उठने वाली आवाजें बहुत कमजोर पड़ गई और इजराइल की सिक्योरिटी के नाम पर ताज़ा हमलों को सही ठहरा दिया गया। जमीन पर हालात ये हैं कि अमेरिकी कांग्रेस ने शुरुआत में ट्रंप की पॉलिसीज पर सवाल जरूर उठाए, लेकिन अब असल में जंग को रोकने की बात आई तो वो अपने ही बनाए गए निजाम के सामने बेबस नजर आई। इजरायली लॉबी के सामने बेबस अमेरिकी कांग्रेस के इस रवैये से जाहिर होता है कि वो सिर्फ अवाम के ऊपर नया कानून थोपने के लिए रेजोल्यूशन पास करती है, लेकिन जब बाहरी दबाव सामने आते हैं तो वो अपनी इन ताकतों के आगे घुटने टेक देते हैं। ट्रंप ने कांग्रेस की इस कमजोरी का अच्छी तरह फायदा उठाया, उसे भांप लिया था। इसीलिए उन्होंने बिना किसी डर के दोबारा जंग का रास्ता चुन लिया। लेकिन इस नई छिड़ी हुई जंग में भी अमेरिका को कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा है।